हटा है। हम सारे लोग जम्मू कश्मीर के लोग इस पर खुश हैं क्योंकि जो 377 है कुछ लोगों को ये मदद करता था और वो अपनी पकड़ बनाकर 40 साल तक शासन में जो द्रोह किया बाकी कमेटियों से, चाहे शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, जो हमारा हकूक जो हक हमें नहीं मिलता था। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर जैसा बाकी स्टेटों को एक संविधान एक निश्चित जम्मू कश्मीर में मैंने भी ये आवाज़ दी कि जम्मू कश्मीर में एक अलग सा इनका एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए ताकि जैसा हाउस कॉलोनियाँ बनती हैं ताकि इनका जो दहशतगर्द इनको नशे में गिलानवी आज़ाद के मुख्तलिफ पार्टी हैं वहाँ कोई एक बड़ा चेहरा नहीं बन सकता क्योंकि आज जो वहाँ इलेक्शन हुआ वो ज़ात बरादरी के कुछ खींचे जाते हैं, रिश्तेदारी में आ जाते हैं या कबीलों में आ जाते हैं। वो कबीलों की तरह से अपना अपना वोट को इस्तेमाल करते हैं। वो एक किसी ज़ात बरादरी को नहीं देते हैं, वो सभी बरादरियों को चलाते हैं। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का मसला है कि उनकी पार्टी इतनी अपनी होगी कि हाँ वहाँ की दूसरी पार्टियाँ भी हैं। धारा 370 जब से जम्मू कश्मीर से हटाई गई तब से लगातार जो है भाजपा सरकार के लिए एक चुनावी मुद्दा बन गया। जब जनता से हम पूछते तो जनता यही कहती धारा 370, राम मंदिर और तमाम मुद्दे। तो क्या धारा 370 की सच्चाई है, इसका हम जानने का प्रयास करेंगे सुप्रीम कोर्ट में ही, क्योंकि लगातार यहाँ पर दर्शकों देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से हटाया गया और लगातार ये कहा जाता है कि इससे जम्मू कश्मीर खुश है। इसकी जमीनी स्तर पर हकीकत क्या है? सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्ण सिंह बेदी है कि जो 370 है ये हटा है। हम सारे लोग जम्मू कश्मीर के लोग इस पर खुश हैं क्योंकि जो 370 है कुछ लोगों को ये मदद करता था और वो अपनी पकड़ बनाकर 40 साल तक शासन में जो द्रोह किया बाकी कमेटियों से, चाहे शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, जो हमारा हकूक जो हक हमें नहीं मिलता था क्योंकि वहाँ दहशतगर्दी का माहौल था। उस दहशतगर्दी को रोकने के लिए और जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान का रिश्ता बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि ये हटना चाहिए। तमाम लोग इस पर खुश हैं क्योंकि कुछ लोगों को ये मदद करता था। अगर जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ स्टेटों में मकान खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, कि दिल्ली का क्यों नहीं वहाँ प्रॉपर्टी बनाए, बॉम्बे का क्यों नहीं बनाए? जब हमें हक मिलता था हर स्टेट में मकान बनाने का तो उन लोगों को क्यों नहीं मिले? इन्होंने 370 आप तक ही महदूद रखा था और अपने ही जात बरादरी के लोगों को नौकरियां दी थी, बाकी के साथ खरवार किया था। हम बहुत खुश हैं कि ये 370 हटा क्योंकि 370 हम हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर जैसा बाकी स्टेटों को एक संविधान एक निशान है, इस तरह जम्मू कश्मीर का भी होना चाहिए। हम कश्मीर फाइल्स नाम की फिल्म आई थी, उसमें जो हकीकत दिखाई गई वो हकीकत सच में थी या फिर सिर्फ जुमला या झूठ? नहीं, कुछ पंडितों के साथ है, कश्मीरी पंडितों के साथ ऐसा कुछ हुआ है क्योंकि जिस वक्त वहाँ के कश्मीरी लगभग 2-3 लाख कश्मीरी पंडित जो भाग कर जम्मू आए हैं उनके साथ कुछ लोग मारे भी गए हैं। माइनॉरिटी के लोग खासकर ज़्यादा क्रश हुए हैं जिसकी वजह से वो भाग कर मुख्तलिफ स्टेटों में आए हैं, खासकर जम्मू में हैं, दिल्ली में हैं। आज तक भी उनका पूर्ण गठन नहीं हुआ है। हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि उनको वापस बचाया जाए। जब तक न वो माइनॉरिटी वहाँ मजबूत होगी तब तक हिंदुस्तान का सिंबल मजबूत नहीं हो सकता। जब तक न माइनॉरिटी वहाँ अप होगी तभी हिंदुस्तान का सिंबल जिंदा रह सकता है। पिछले दिनों जो है जंतर मंतर पर जम्मू कश्मीर के जो ब्राह्मण जो पंडित हैं वो एक प्रोटेस्ट कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हम जो है ब्राह्मणों को इकट्ठा करना चाहते हैं। क्या पलायन अभी भी जारी है? इकट्ठा क्यों कर रहे थे वो? हम इसलिए कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में मैंने भी ये आवाज़ दी कि जम्मू कश्मीर में एक अलग सा इनका एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाए ताकि जैसा हाउस कॉलोनियाँ बनती हैं ताकि इनका जो दहशतगर्द इनको निशाने पर रखते हैं। हर साल 10-10, 15-15 हमारे कश्मीरी पंडित मारे जाते हैं, माइनॉरिटी के लोग मारे जाते हैं, सिख मारे जाते हैं। कि अगर वो जो बाकी कम्युनिटी के अगर मुसलमान भाई मारे जाते हैं, हम ये कहते हैं कि वो इसलिए लड़ते हैं कि वो आज़ादी के लिए लड़ते हैं। हमें हिंदुस्तान के साथ हैं, जो माइनॉरिटी के लोग हैं वह हिंदुस्तान के साथ हमेशा से रहे हैं और आज भी हम हिंदुस्तान के साथ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि हमारा दूसरा मुल्क हम पर कोई हमला करे। बात अभी भी जारी है, पंडितों का प्लान अभी भी जारी है ब्राह्मणों? नहीं, वहाँ कुछ इक्का दुक्का पंडित हैं, वहाँ बाकी बाग आए हैं। कश्मीरी पंडित वहाँ नहीं है, जम्मू में रह रहे हैं। और
कश्मीरी पंडितों की एजुकेशन जो भागे एजुकेशन में थोड़ा लो हो जाता है, जिस वक्त एक घर से दूसरे घर बनाना पड़ता है उसमें एजुकेशन थोड़ी कमजोर वीकनेस आ जाती है। परेशानियां क्या क्या रह गई हैं जिनको सरकार को करना चाहिए? जम्मू कश्मीर में ये परेशानियां रह गई, जो वहाँ शासन कर रहे थे एक ही कम्युनिटी के लोग, उन्होंने अपने परिवारों को आप किया है, अपने परिवारों को नौकरियां दी हैं, बाकी कम्युनिटियों के साथ नजरअंदाज किया जाता है और उनके अभी भी उनके ISS के साथ रिश्ते जुड़े हुए हैं। अभी वो चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, मगर जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का। नबी आजाद को लेकर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर की विधानसभा की बात की जा रही थी, कहा जा रहा था कि चुनाव जो है नजदीक है। क्या आपको लगता है कि गुलाम नबी आजाद जो है एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं जो है चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर? नहीं, जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद के मुख्तलिफ पार्टी हैं, वहाँ कोई एक बड़ा चेहरा नहीं बन सकता, क्योंकि आज जो वहाँ इलेक्शन हुआ वो जात बरादरी के कुछ खींचे जाते हैं, रिश्तेदारी में आ जाते हैं या कबीलों में आ जाते हैं। वो कबीलों की तरह से अपना अपना वोट को इस्तेमाल करते हैं, वो एक किसी जात बरादरी को नहीं देते हैं, वो सभी बरादरियों को चलाते हैं। जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद का मसला है कि उनकी पार्टी इतनी अपनी होगी कि वहाँ की दूसरी पार्टियाँ भी हैं। जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो उनकी कश्मीर के लोग हैं 70% वहाँ मुसलमानों की आबादी है, वो अपनी तरह खींचते हैं कि वो बीजेपी के साथ जो एफर्ट नहीं करना चाहते, बीजेपी को वो ये पूरा बहुमत नहीं देना चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि बीजेपी हिंदुस्तान के हमारा जो रिश्ता है अभी भी पाकिस्तान के साथ रहे। जो पाकिस्तान के जो एड्स हैं, सऊदी से एड्स आते हैं, पैसा वही फिर चलता रहे, मगर वो ऐसी चीज नहीं है। जब से मोदी साहब आए हैं वहाँ से अमन और भाईचारा इस वक्त अच्छा चल रहा है। यात्रा तो राहुल गांधी ने भी वहां से की थी, कुछ फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी को फायदा मिलेगा? जम्मू कश्मीर के लोग पसंद करेंगे? नहीं, इसलिए नहीं, वहाँ की जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो इस वक्त इकट्ठा होना चाहती हैं, कांग्रेस को भी साथ जोड़ना चाहिए। एक्चुअली के जो 70% एक ही कमेटी के वोट हैं, तो वो कुदरती फिर वहाँ राजीव गांधी भी बीच में, राहुल गांधी भी बीच में आ जाएगा, वो वोट तो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब गठबंधन होगा, गठबंधन से तो उनको थोड़ा फायदा मिलेगा। तो ये हमारे साथ हम लोग बातचीत की धारा 370 को लेकर, गुलाम नबी आज़ाद को लेकर और राहुल गांधी की भविष्य को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, वहां पर उनकी सुरक्षा में चूक भी हुई थी। अब देखना ये पड़ेगा कि जनता किसको चुनती है और जम्मू कश्मीर में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसके साथ साथ धारा 370 को लेकर जो बताया गया उसमें कितनी हकीकत कितनी सच्चाई है, ये सब आप भी तय करेंगे। कॉमेंट बॉक्स में आप भी बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरा में सुमित के साथ ऋतिक सविता। भाईचारा इस वक्त अच्छा चल रहा है। यात्रा तो राहुल गांधी ने भी वहां से की थी, कुछ फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी को फायदा मिलेगा? जम्मू कश्मीर के लोग पसंद करेंगे? नहीं, इसलिए नहीं, वहाँ की जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां हैं, वो इस वक्त इकट्ठा होना चाहती हैं, कांग्रेस को भी साथ जोड़ना चाहिए। एक्चुअली के जो 70% एक ही कमेटी के वोट हैं, तो वो कुदरती फिर वहाँ राजीव गांधी भी बीच में, राहुल गांधी भी बीच में आ जाएगा, वो वोट तो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जब गठबंधन होगा, गठबंधन से तो उनको थोड़ा फायदा मिलेगा। तो ये हमारे साथ हम लोग बातचीत की धारा 370 को लेकर, गुलाम नबी आज़ाद को लेकर और राहुल गांधी की भविष्य को लेकर, क्योंकि राहुल गांधी जो है जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, वहां पर उनकी सुरक्षा में चूक भी हुई थी। अब देखना ये पड़ेगा कि जनता किसको चुनती है और जम्मू कश्मीर में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। इसके साथ साथ धारा 370 को लेकर जो बताया गया उसमें कितनी हकीकत कितनी सच्चाई है, ये सब आप भी तय करेंगे। कॉमेंट बॉक्स में आप भी बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट बस इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरा में सुमित के साथ ऋतिक सविता।